नमस्कार, आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले में योग संगम एवं हरित योग थीम पर भव्य आयोजन हुआ। स्वर्गीय BR यादव बहतराई स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहतराई स्टेडियम में ब्रह्म कुमारी मंजू दीदी ने विभिन्न योग मुद्राओं व प्राणायाम का अभ्यास कराया। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए इसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया। आज एक योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में इसके योग दिवस के रूप में मना रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता को पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के मानव जीवन के काम आए, ये दिवस का निर्धारण कराया। और इसीलिए आज योग दिवस है। और वैसे तो एक दिवस नहीं है, ये तो आज संकल्प करने का दिन है और अपने जीवन में पूरा उतारना चाहिए। और इस योग या प्राणायाम या ध्यान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति भी की जा सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। मैं पुनः एक बार योग दिवस की बधाई देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं, और आग्रह इसलिए करता हूं कि मैं उसका पालन करता हूं कि सब रोज नियमित जीवन में योग करें। कार्यक्रम में ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, वज्रासन के साथ कपाल भारती, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायामों का अभ्यास हुआ। योग के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर जिले के सभी विकास खंडों में भी उत्साह पूर्वक योग दिवस मनाया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने सड़क हादसों में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025 को लेकर जिले भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत अब सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही भारत सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत घायलों की मदद करने वालों को 25,000 की सम्मान राशि भी दी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर स्कीम की विस्तृत दिशा निर्देश साझा किए। उन्होंने बताया कि ये योजना 5 मई 2025 से प्रभावशाली हो चुकी है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत लागू है। बिलासपुर जिले के 24 अस्पतालों को इसमें रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जहां घायलों को नकदी सहित इलाज की सुविधा दी जाएगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी उपचार कैशलेस स्कीम 2025 ये 5 मई को इसमें आदेश आया है, जिसमें 7 दिन के भीतर निर्दिष्ट हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल इसमें एनरोल्ड है, इसमें रजिस्टर्ड है, ऐसे अभी तक हम लोगों ने 24 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हुए हैं। ये उसकी लिस्ट है पूरी। इन हॉस्पिटलों में कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अगर कोई घायल है, कोई दुर्घटना हो गई है, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करता है, तो उस घायल व्यक्ति का इलाज 1.5 लाख रुपए तक फ्री होगा, मुफ्त होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐसे घायल की मदद करेगा, ऐसे घायल को वहां तक पहुंचाएगा, उसके लिए भी भारत सरकार की राहवीर योजना है, जिसमें कि पहले 5,000 रुपए उसको पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। अब ये राशि 1 लाख तक बढ़ा दी गई, 25,000 तक बढ़ा दी गई है। यदि घायल व्यक्ति को किसी गैर नामित अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहां केवल प्राथमिक उपचार किया जाएगा। इसके बाद मरीज को चिन्हित अस्पताल में रिफर कर दिया जाएगा। इस पूरे उपचार प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। साथ ही राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि लोग बिना झिझक दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर सकें। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले की कोटा विकास खंड के आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामों का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सघन निरीक्षण किया। उनके साथ इस दौरान जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी थे। निरीक्षण के दौरान बासाझाल आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही मिलने पर सीडीपीओ रुचि श्याम, पर्यवेक्षक कीर्ति नोगे और कार्यकर्ता सुमन शुक्ला को नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। सेंद्रिय स्कूल में परीक्षा परिणाम पर असंतोष जताते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। शिक्षकों को एक्स्ट्रा क्लास लेने के निर्देश भी दिए। लूफा में सीएससी केंद्र और डबरी निर्माण का जायजा भी लिया गया। आप सभी को बता दें कि सुपेद ध्रुव की बाड़ी में डबरी में मछली पालन की सराहना की गई। आमागोहन में जल संरक्षण के इंजेक्शन वेल तकनीक का अवलोकन किया गया। टाटीधार में राशन दुकान व जनमन योजना के तहत 60 लाख की लागत से बन रहे बहुउद्देशीय केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। कलेक्टर ने साफ कहा है कि योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के खुरदुर गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी को बता दें कि हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि मृतका के ही छोटी बहन के बेटे ने जमीन बंटवारे को लेकर नाराजगी में की थी। पुलिस की तफ्तीश में जो कहानी सामने आई वो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। 18 जून को कोटा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खुरदुर के होल्हे मैदान में एक महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान कुंवरिया बाई बघेल उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका अकेले रहती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी और 4 एकड़ जमीन के सहारे जीवन यापन करती थी। जमीन को लेकर परिवार में विवाद की आशंका को पुलिस ने गंभीरता से लिया। मर्डर का केस था जिसमें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला की हत्या की गई थी। उसमें सौखी नौरंग इस आरोपी को लगातार पिछले 3 दिन से ये ब्लाइंड मर्डर को डिटेक्ट करते हुए कोटा पुलिस ने, एडिशनल एसपी ने, एसडीओपी ने इसको डिटेक्ट किया है। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। हत्या का कारण इसमें प्रॉपर्टी का बंटवारा था। पूछताछ में ये बात सामने आई कि मृतका की 5 बहनें थी और जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। उन्हीं में से एक बहन का बेटा सौखी नवरंग जो पास ही रहता था मृतका से नाराज था क्योंकि उसे जमीन में हिस्सा नहीं दिया गया। आरोपी ने मौका देखकर बड़ी मां पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। सौखी नवरंग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में अवैध महुआ शराब का संगठित कारोबार करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आप सभी को बता दें कि आरोपियों की 50 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज करने के लिए कोर्ट में प्रतिवेदन पेश किया गया। ये प्रदेश की पहली कार्रवाई है जिसमें बीएनएस की धारा 107 का प्रयोग करते हुए पुलिस ने अवैध शराब से अर्जित संपत्ति जब्त करने की पहल की है। कोनी थाना क्षेत्र में रहने वाला आरोपी दंपति संतोष वर्मा, देवीबाई वर्मा और उनका बेटा राहुल वर्मा सालों से अवैध रूप से हाथ भट्टी से महुआ शराब बनाकर बेचने का कारोबार कर रहे थे। पुलिस की कई कार्रवाइयों के बावजूद इनका कारोबार थमा नहीं। एसएसपी रजनीश सिंह के नेतृत्व पर थाना स्तर पर विशेष टीम बनाकर आरोपियों की संपत्ति की जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध शराब बिक्री से प्लॉट, मकान, ट्रैक्टर, कार, बाइक जैसी संपत्ति अर्जित की जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई। लगातार इन्वेस्टिगेशन करने पर ये वर्मा बंधु हैं सभी। कोनी थाना कोनी के अंतर्गत संतोष वर्मा, देवी वर्मा और राहुल वर्मा, ये सभी इनके खिलाफ 2021, 22, 23, 24, 19 में भी है क्राइम और 25 इसके साथ ही साथ मारपीट के भी अपराध हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हमने फोकस किया है वो अवैध शराब बनाकर और उसको कमर्शियल स्तर पर उसको बेचना, लोगों को, गांव वालों को उसमें इन्वॉल्व करना। तो उसमें जो इन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बनाई है लगभग 50 से 60 लाख की इनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई हम लोगों ने की है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि आरोपियों की संपत्ति का कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला। अब पुलिस ने धारा 107 बीएनएस के तहत कोर्ट में प्रतिवेदन पेश किया है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद इनकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोरे डैम में अप्रैल महीने में हुए लूटपाट की घटना में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब घटना के समय से फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ये कार्रवाई चेतना अभियान के तहत की गई, जिसमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। 4 अप्रैल 2025 को एक पर्यटक ने थाना कोटा में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोरे डैम में कुछ अज्ञात युवकों ने उससे 2 मोबाइल फोन और 1500 रुपए की नकदी लूट ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी नुपुर उपाध्याय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मनीष कुमार जांगड़े को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में फरार चल रहे आरोपी भरत यादव और श्याम लाल ध्रुव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आखिरकार 20 जून को उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये लूट में हमारे जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा समीक्षा की जाती है। उसमें 2 लूट के आरोपी थे। कितने समय से फरार थे? 2.5 महीने से फरार 2-2.5 महीने से फरार थे। इनको कल परसों काफी इसमें जद्दोजहद के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको भी रिमांड पे भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने पत्रकारों को बताया कि भरत यादव ग्राम कुंवारी मुड़ा और श्याम लाल बोयर खोली का निवासी है। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी तरह अन्य फरार आरोपियों को भी इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ और आगे देखिए सफर सेहत का हमारा स्पेशल कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की डॉक्टर समर्थ शर्मा से आपके सेहत के बारे में। तो देखिए जरूर सफर सेहत का। नमस्कार।